मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और उस आइलैंड पे दुश्मनों के दो जहाज आके गिरते हैं। वो उसमें से दो सोल्जर बाहर निकलते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। यहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और अभी एक सोल्जर दूसरे को मारने ही वाला होता है कि हमें एक बहुत बड़ी क्रिएचर दिखाई जाती है जो कि होता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और सीन यहाँ पर चेंज होता है। अब हमें बहुत साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक जूलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और उसका साथी ब्रूक। बिल ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उसे वहाँ पर जाने के लिए कुछ फंड चाहिए और इसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। ये उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो हमें मूवी के स्टार्ट पर दिखाया गया। उसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और इस पर तरह तरह की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी क्रिएचर्स रहती है, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं जानती, तो क्यों ना हम उसको ढूंढ लें। सेनेटर को उनका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उनको फंड देने से इनकार कर देता है। लेकिन बिल सेनेटर को फोर्स करता है और उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया इवन रशिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, इसलिए हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद सेनेटर उसे इजाज़त दे देते हैं और फंड्स भी। अब जाहिर है वो अकेला तो वहाँ जा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी एक टीम बनाता है जिसका वो खुद इंचार्ज रखता है और साथ बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है। और उसमें एक मेजर भी था और साथ वो अपने एक गाइड भी रखता है जिसका नाम जेम्स था। और साथ ही उन सब सीन को कैप्चर करने के लिए खुदापुर लड़की मेसन भी थी। अब ये सब मीटिंग करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि अगर इन केस ये सब गुम हो जाए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन ये सब समुद्र पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से इन लोगों ने आइलैंड पर जाना था। लेकिन जब ये समुद्र पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनको हेलीकॉप्टर ने लेने आना था वो रास्ता इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ। लेकिन बिल इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और 6-7 हेलीकॉप्टर्स पर अपनी टीम को बिठाकर वहाँ से चलने लगता है। अब उस रास्ते पर पहुंचते ही तूफान बढ़ने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके हेलीकॉप्टर बच पाते। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग वहां से निकल जाते हैं और फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है वो क्रीचर जमीन के नीचे रहती हो और इस वजह से वो जमीन पर ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड पर हलचल शुरू हो जाती है। बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और चीजें इनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं। तभी आता है बहुत बड़ा क्रिएचर्स कॉन्ग बहुत गुस्से में था और उन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर। जैसे ही वो लोग इस पर फायरिंग शुरू करने लगते हैं तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और उनके हेलीकॉप्टर्स को मार मार कर नीचे गिराने लगता है, जिस वजह से काफ़ी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ये लोग दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप में बिल और सोल्जर्स होते हैं और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग। जब मेजर काफ़ी सोल्जर्स मर जाते हैं तो फिर वो बिल के ऊपर गन पॉइंट करता है, उसको पूछता है तुम हमें यहाँ क्यों लेकर। तो बिल उसे कहता है ये दुनिया, ये प्लांट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे जानवर रहा करते थे जिनको हम जानते भी नहीं। वो मजीद बताता है कि मैं एक दिन बोट पर सफ़र कर रहा था और एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर और उस दिन सब मारे गए सिवाय मेरे। मैं जब वापस गया और मैंने सबको ये बताया, किसी ने मेरी उस बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने सोचा मैं खुद रिसर्च करूँगा और 30 साल मुसलसल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया ताकि दुनिया को बता सकूँ कि ऐसे क्रिएचर अभी भी एग्जिस्ट करते। वो कहता है कि जल्द ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे और इससे पहले हमें इन्हें ढूंढकर को खत्म कर देना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर जिसका नाम चैपमैन था वो गुम हो गया था और मेजर अपनी टीम के साथ जंगल में उस सोल्जर को ढूंढने चला गया। लेकिन चलते चलते एक बैम्बू एक सोल्जर के मुंह में चला जाता है और उसकी पूरी तरह डेथ हो जाती है। वो सब जब ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि एक मकड़ी ने उन बैम्बूज में अपना घर बनाया हुआ था और वो काफ़ी खौफनाक मकड़ी थी और वो सब पर हमला करना शुरू कर देती है और मेजर उस पर फायरिंग करके उस मकड़ी को मार गिराते हैं। ये जंगल अजीबो गरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुमा हुआ। वो एक नदी के किनारे खड़ा होता है और उसे वहाँ पर कॉन्ग दिखाई देता है। वहाँ पर वो देखता है कि कॉन्ग के ऊपर एक बड़े से ऑक्टोपस ने हमला कर दिया, लेकिन कॉन्ग ने उसको मारकर खुद को आज़ाद कर लिया है, लेकिन अब उसको खाने लगा है। वो सोल्जर ये सब देख रहा होता है और देखकर बुरी तरह डर जाता है। अब हमें दूसरी तरफ जेम्स की टीम दिखाई देती है जो कि किसी जगह जा रही होती है, लेकिन उनको सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़ा बफलो होता है। ये लोग उसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि क्या वो उन पर हमला करता है या नहीं, लेकिन वो बेचारा बहुत मशरूमियत से
वहाँ से वापस चला जाता। अब ये लोग कुछ आगे चलते हैं तो इन्हें जंगली लोग दिखाई देते हैं जो कि इन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा भी था कि जो इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये वही सोल्जर था जो फिल्म के शुरू में हमें दिखाए गए थे। वो उन्हें कबीले के अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले हम 2 सोल्जर यहाँ पर फंस गए थे और तब से यहीं पर रह रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले एक स्कल क्रॉलर नामी क्रिएचर ने दूसरे साथी को मार डाला। वो उन्हें बताता है कि स्कल क्रॉलर नामी क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कॉन्ग का जानी दुश्मन है। वो बताता है कि तब से ये जमीन के नीचे ही रहते थे, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे तलाश किया ये अब जमीन के ऊपर आ गए। ये इन्हें बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है, लेकिन अब इस क्रिएचर ने कॉन्ग को अगर कुछ कर दिया तो हमारी हिफाजत कौन करे। अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था उस जगह पहुंचने के लिए जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हम गुम गए तो हम वहाँ पे मिलेंगे। तो बुरा सोल्जर उन्हें बताता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को एक बोर देता हूँ। ये लोग अब बोट को रिपेयर करने लगते हैं। उसी दौरान मेसन देख के एक बफेलो पर बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है, वो उसे उठा नहीं पाती। तभी आता है कॉन्ग और कॉन्ग बड़ी ही आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है और मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है वो हमें कैसे मार सकता है। दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाई देता है जो कि गुमा हुआ था। वो एक दरख्त पर बैठा होता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है ये कोई दरख्त नहीं, ये कोई क्रिएचर। फिर वो क्रिएचर उठकर खड़ा होता है और वो सोल्जर उसको शूट करने लगता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं वो क्रिएचर किसी से डरकर भागने लगता है और वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर था। और तभी स्कल क्रॉलर आगे बढ़ता है और उस लॉस्ट सोल्जर को मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए रेडी थी और जेम्स का बोट भी रेडी था आगे जाने के लिए। अब वो वहाँ कबीले वालों को बाय बोलकर और निकलने लगते हैं और सब काफी खुश थे कि वो इस आइलैंड से निकलने लगे। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब स्पर्ट आते हैं और वो उनकी बोट पर हमला कर देते हैं और हमला करते ही वो उनमें से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। तभी जेम्स उस बर्ड पर शूट करने लगता है और देखते ही देखते वो बर्ड्स उस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और ये लोग उस आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते। तभी ये लोग बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेजर की टीम और जेम्स की टीम आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मेजर को अपने उस गुमे हुए सोल्जर की फिक्र होती थी क्योंकि वो मेजर का बहुत खास आदमी। मेजर कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा। तभी वो बुरा सोल्जर कहता है कि वेस्ट में जाना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, वहाँ पे मुस्कल क्रॉलर नामी क्रिएचर हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की भी नहीं सुनने। तभी वो जेम्स को कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वो सब लोग वेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियों के ढांचे अजीबोगरीब तरीके से पड़े हुए और उन्हें नहीं पता चलता वहाँ पर जमीन में से गैस निकल रही थी। और एक सोल्जर वहाँ पे सिगरेट पी के नीचे बैठता है जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और सारे स्कल क्रॉलर जमीन के ऊपर आ जाते हैं और ये क्रिएचर उन सारे सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे और ये लोग उन पर फायरिंग कर रहे थे। तभी एक क्रिएचर के मुंह में से स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है वो सोल्जर अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अब ये वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ स्कल क्रॉलर और अब वहाँ पर वो गैस जो कि ग्रीन कलर की थी वो भी फैल चुकी थी और इनके लिए स्कल क्रॉलर को मारना बहुत मुश्किल। लेकिन जैसे तैसे करके ये अपनी फायर गन से उन क्रिएचर्स को मार ही देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताते जिस सोल्जर को हम ढूंढ रहे हैं वो अब जिंदा नहीं रहा और वो अपने जेब से सोल्जर का लॉकेट निकाल कर मेजर को दिखाता है। लेकिन मेजर तो जैसे गुस्से से पागल ही हो जाता है। वो कोई बात नहीं मानकर कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उसको बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है क्योंकि कॉन्ग तो हमारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन अगर हमने कॉन्ग को ही मार दिया तो वो सारे स्कल क्रॉलर्स हमारी जान ले लें। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था और वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। तभी जेम्स उसको कहता है कि आप उस तरफ चले जाए और मैं बोट पर अपनी टीम को लेकर जाकर आपकी वहाँ पर इंतजार करूँ। वो फिर 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में मेसन और जेम्स एक पहाड़ी पर खड़े हैं और उनको कॉन्ग दिखाई देता है। कॉन्ग उनके पास आता है और मेसन डरते डरते कॉन्ग के ऊपर अपना हाथ रखती और कॉन्ग मेसन को कुछ नहीं कहता। तो मेसन को वाकई अच्छा लगता है कि कॉन्ग एक अच्छी क्रिएचर। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे बहुत ज्यादा बॉम्ब लगा दिए हैं और वो जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग वहां पर आ जाता है। वो सारे सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि ये लोग प्लेनेट को तबाह कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि कॉन्ग खुद भी जलकर बेहोश होने लगता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर्स को और ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और मेजर को समझाता है कि हम कॉन्ग की वजह से ही बच पाए हैं। कॉन्ग
ना होता तो हम मर चुके हो। अब मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर नहीं मानता और वो कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, अर्थ प्लेनेट हमारा है, तो हम ही टॉप पे रहेंगे ना, हम इन क्रिएचर को ऊपर क्यों रहने दे। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वो अपनी गन नीचे ही रखने वाला होता है कि वहीं पर एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी कोंग को भी होश आ जाता है और वो उठ खड़ा होता है। तब मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी बॉम्ब ब्लास्ट कर, लेकिन कोंग मेजर को कुचलता हुआ पड़ता है स्कल क्रॉलर की। और तभी दोनों में बहुत फाइट होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं और ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। और दूसरी तरफ सोल्जर उस स्कल क्रॉलर पर फायरिंग कर रहे थे और क्रॉलर अब कोंग को छोड़कर सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता, लेकिन कोंग पानी में गिर चुका था और रूट्स में फंस जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देते हुए वो बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके स्कल क्रॉलर की तरफ बढ़ने लगता और स्कल क्रॉलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि हो सकता है ये मुझे खा ले और इसके पेट में जाके ये सारे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत होशियार था, वो उसे बहुत जोर से धक्का देता है। तब सोल्जर पहाड़ के साथ जाकर बचता है और वहीं पर वो ब्लास्ट हो जाता है और तभी वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन अब कोंग भी खड़ा हो जाता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है। अब मेसन एक पहाड़ी पर खड़ी होकर एक फायर करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर्स को इशारा कर सके कि हम यहाँ पर है, लेकिन वो नदी में गिर जाता। अब हमें कोंग दिखाया जाता है जो कि पूरी पावर से और गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा है और फाइनली कोंग क्रिएचर की जुबान खींचकर और उसे बहुत मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है और फिर वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे और मिलकर वो इस आइलैंड से निकल जाते हैं और वो कंपनी जो इन क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी वो जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेते। और फिर हम देखते हैं वो पूरा सोल्जर जो 30 साल पहले इस आइलैंड पे गुम हो चुका था वो भी अब घर पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।